अहमद फराज हमारे साथी जो इन मामलात को कवर करते हैं। अहमद, मुगलपुरा के इलाके में ये वाक़या सामने आया है और ज़ाहिर है पहला वाक़या तो है नहीं और शायद ना आखिरी हो। क्या अब तक वजूहात सामने आ सकी हैं पोस्टमार्टम में मौत की? पुलिस तक ये मामला कैसे पहुँचा? जी बहुत शुक्रिया। ये देखिए, ये जो वाक़या था ये जो है ये घरेलू झगड़े का है और डोमेस्टिक वायलेंस में ही ये आता है, जिसमें एक जुनेद नामी शख्स ने अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया और ना सिर्फ उसने बल्कि उसके अहले खाना ने भी उसकी मदद की और उसको पकड़कर उस पर पानी के पाइपों से उस पर तशद्दुद करते रहे, बेल्टों से उसे मारते रहे और फिर दुपट्टे के साथ उसका गला भी दबाया। तो ये जो झगड़ा था ये चंद रोज़ कबल पेश आए दोनों मियाँ बीवी के दौरान, जिसमें जो जवान लड़की थी, 2 बच्चियों की माँ थी, वो अनीका, इस अफसोसनाक वाक़े में उसकी हलाकत हुई, उसको कत्ल किया गया। और फिर उसके जो अहले खाना थे वो उस पर इतना तशद्दुद करते थे कि महल्लेदारों ने इस लड़की के वर्सा को फ़ोन करके बताया कि इस घर से चीखों की आवाज़ें आ रही हैं, आप आएँ और इसको बचा लें। लेकिन बदकिस्मती से जब वो वहाँ पहुँचे तो जो अनीका थी वो बिल्कुल जो है वो दम तोड़ चुकी थी और उसको बचाना जो था बहुत मुश्किल हो चुका था। वैसे मोहल्लेदारों ने उनको फ़ोन कर दिया, मोहल्लेदार 15 पे कॉल करके पुलिस भी बुला लेते। ये वैसे मोहल्ले पे भी ज़िम्मेदारी आयद होनी चाहिए। असन समाज की बहैसियत माशरा हमारी कोई ज़िम्मेदारी है कि नहीं है? अहमद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक के बाद सर्टनली ये सवाल है कि ये तशद्दुद कितने अरसे से चल रहा था? ये निशानात जो उसके जिस्म पर हैं ये सारे ताज़े तशद्दुद के हैं या पुराने निशानात भी हैं? जी आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। जिसके जिस्म पर जो तशद्दुद के मुतअद्दिद निशानात मौजूद थे और क्योंकि उसके जो वालिद हैं शौकत, उनसे भी हमारी बात हुई। उनका ये कहना था कि 4 साल पहले ही शादी हुई थी और शादी के बाद ही उसके शौहर जुनेद ने और उसके अहले खाना ने इसको मानत तशद्दुद करना शुरू कर दिया था। और वो सिर्फ एक 1.5 लाख रुपए का एक उनका तनाज़ा था कि उन्होंने अपनी एक बेटी की शादी करनी थी, जिस पर उसको ये कह रहे थे कि जी हमारे घर में एक रस्म है कि जब हम किसी लड़की को ब्याह कर लाते हैं तो उसके अहले खाना वो 1.5 लाख रुपए देते हैं अपनी नंद की शादी के लिए। तो इसी वजह से उन्होंने उस पर तशद्दुद किया। वो इनकार करते रही। वो कई दफ़ा उसने घर वालों को भी नहीं बताया क्योंकि उसके वालिद जो थे वो हार्ट पेशेंट थे और 6 माह पहले उसकी वालदा जब गई थी, ये उसके वालिद का कहना है कि उस पर भी इन्होंने तशद्दुद किया, लेकिन वो जो है उसकी भी मौत वाक़या हो गई। लेकिन वो पुलिस के पास गए लेकिन फिर उन्होंने कंप्लेंट वापस ले ली। जहाँ तक अनीका का ताल्लुक़ है तो अनीका के जिस्म पर और उसके सर पर तशद्दुद के मुतअद्दिद निशानात पाए गए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये वाज़ेह हो चुका है कि इसकी जो मौत है वो तशद्दुद से हुई है। और इसको जो है सर पर भी इसके ज़ख्म थे, इसकी छाती पर, इसके गले पर भी ज़ख्मों के निशानात पाए गए हैं, जिसकी वजह से ये जो है जान बढ़ नहीं हो सकी और अस्पताल में ये ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। एक ही पकड़ा है, सारा टब्बर क्यों नहीं इनका अब तक अंदर हो सका? बताइएगा अहमद फराज। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये जिस तरह उसको बड़े बेहमाना तशद्दुद का निशाना बना के कत्ल किया गया, ये एक शख्स की कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन उसमें जो इसका प्रिंसिपल एक्यूज़ था, जो इसका शौहर था जुनेद, उसको तो गिरफ़्तार कर लिया हुआ है। लेकिन अभी तक उसके जो अहले खाना है, जिसमें उसकी सास, ससुर, देवर, भाभी भी शामिल हैं, उनमें से अभी तक कोई गिरफ़्तार नहीं हो सका और उन तमाम मुलज़मान ने अपनी बुरी ज़मानतें करवाई हैं। और पुलिस का ये कहना है कि इस केस में तमाम जो रोल्स हैं उनको बहुत ही बारीक बिनी से चेक किया जा रहा है और तफ्तीश की जा रही है। जब तक ये साबित नहीं होगा कि जुनेद के साथ और कौन कौन शामिल थे और अनीका को मारने में कौन कौन मुलव्विस था, तब तक इस केस की जो है वो इसको बारे में जो है वो ख़त्मी राय नहीं दी जा सकती, क्योंकि अभी उन्होंने बुरी ज़मानतें करवा ली हैं। वो जब तक शामिल तफ्तीश नहीं होंगे तब तक उनके रोल का पता नहीं चलेगा।